खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको सलाम। हम खुदा का शुक्र करते हैं, वो हमारा बड़ा मेहरबान खुदा है और आज फिर उसने अवसर दिया है कि हम एक साथ मिल करके जेनेसिस द बिगिनिंग के इस गॉडकास्ट में शामिल हो सकें। In our last recording we talked about the covenant making God, प्रतिज्ञाओं के परमेश्वर की हमने चर्चा करी थी। आज जो हमारा टेक्स्ट है ये उस अब्राहम के बारे में है who was 99 years old। परमेश्वर की बात और परमेश्वर की आवाज को मानकर और सुनकर पिछले 24 साल से अब्राहम खुदा के पीछे पीछे चल रहा है और खुदा ने उससे वायदा किया है और कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, जातियों का मूल बनाऊंगा, और ये अब्राहम इंतजार कर रहा है। Abraham has been waiting and waiting and waiting. Now, in this 17th chapter of book of Genesis, God once again comes to Abraham और उससे कहता है, अब्राहम तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। 24 साल से तो चल रहा हूं, हर बात मानी है तुम्हारी, अभी भी तुम कह रहे हो मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जी, फॉलोइंग क्राइस्ट, वॉकिंग इन द फुटप्रिंट्स ऑफ गॉड, ओबेइंग हिज वर्ड, ये काम नहीं एक या 2 दिन का, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और उसके बाद परमेश्वर एक बहुत अद्भुत बात कहता है अब्राहम से और कहता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। आई एम गॉड ऑलमाइटी। उर्दू में लिखा है खुदाए कादिर, पर जो शब्द था हिब्रू बाइबल में वो बहुत सिग्निफिकेंट है और वहां लिखा है मैं एल शदाय हूं। एल शदाय 2 शब्दों से मिलकर बना है, एल और शदाय। एल मतलब होता है फादर और गॉड पिता, और शदाय मतलब मां, या स्पष्टता से कहा जाए तो मां के स्तन। और परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए एल शदाय हूं। जैसे एक बच्चे को कुछ और नहीं चाहिए, उसे बाप चाहिए, बाप का नाम चाहिए, और उसे माँ चाहिए और माँ के स्तन चाहिए, और उसकी सब जरूरतें उसी से पूरी हो जाती हैं। जब वो भूखा है तो माँ उसको उससे दूध पिलाती है, वो संतुष्ट हो जाता है। जब वो रो रहा है, परेशान है, माँ सीने से लगाती है, बच्चा संतुष्ट हो जाता है, चुप हो जाता है। बाप की सुरक्षा, माँ का प्यार उस बच्चे के लिए सब कुछ है। आज आसमान का खुदा अब्राहम से कह रहा है, अब्राहम इन सब समयों में मैं तेरे साथ साथ रहा और मैं तुझे बताना मांगता हूं, मैं तेरा एल शदाय परमेश्वर हूं। आई एम ऑल इन ऑल दैट यू नीड। द रीजन गॉड इज टॉकिंग टू अब्राहम इन दीज टर्मिनोलॉजीज, या इस शब्दावली के साथ आज खुदा अब्राहम से बात कर रहा है, उसका कारण यह है, अब्राहम कसदियों के ऊर देश से निकल कर आया है। कसदियों के ऊर देश में फर्क फर्क देवताओं की वो पूजा किया करते थे और उनके पास अपनी हर परिस्थिति के लिए, अपनी हर जरूरत के लिए एक ईश्वर था। वैसे तो जो मेन उनका ईश्वर था, दैट वाज कॉल्ड द मून गॉड। वो चांद की पूजा करते थे। चांद की पूजा इसलिए करते थे क्योंकि रात के समय जब वो समुद्र में सफर कर रहे हैं या नाविक जा रहे हैं, या जब बहुत अंधेरा है और उस समय सिर्फ एकमात्र स्रोत जो प्रकाश का होता था वो होता था चांद। अंधेरे के बीच में एकमात्र उजाला चांद। सो दे यूज्ड टू वर्शिप द मून गॉड, इसे बोलते थे नन्ना। और इसके अलावा उनके और बहुत से देवता हुआ करते थे, जैसे कि मद्रूक एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका देवता हुआ करता था, जैसे कि एलिन उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट देवता हुआ करता था। एक नबो देवता जो मनुष्यों का भविष्य लिखता है या मनुष्यों का फ्यूचर लिखता है। दे वर्शिप डिफरेंट गॉड्स and not only that, they had small gods जिन्हें वो कहा करते थे ग्रह देवता। परमेश्वर ने अब्राहम को समझाया और कहा, अब्राहम तुझे ये छोटे छोटे देवता, ग्रह देवता, देवियों की आवश्यकता नहीं, मैं तेरे लिए सब में सब कुछ हूं। I am all in all that you need। याद है आपको, हम लोग ये गीत गाते हैं ना, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। बड़ा अच्छा गीत है ये, प्रभु तेरा प्यार बड़ा महान है और तेरा प्यार मेरे लिए मेरा सारा जहान है। जहान मतलब जिसमें हम रहते हैं, आवर वर्ल्ड। द राइटर राइट्स दिस
beautiful expression that Lord, you are my entire world. I have my being in you. प्रभु मैं तुझ में बसता हूं, प्रभु मैं तुझ में रहता हूं और तू मेरे लिए सब कुछ है। याद है आपको, पहले हमारे घर में एक कोने में कंप्यूटर रखा रहता था। हमारी अलमारी के ऊपर अलार्म घड़ी रखी रहती थी। हमारे घर में टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे। हमारे घर में बड़े बड़े टीवी हुआ करते थे। फिर आया स्मार्टफोन, और जब स्मार्टफोन आया तो स्मार्टफोन ने छुट्टी कर दी बड़े कंप्यूटर की। अब नहीं मिलती आपको घर में अलार्म घड़ी, अब आपको नहीं मिलते घर में कैलकुलेटर्स। मालूम क्यों? क्योंकि जेब में रखे उस आपके स्मार्टफोन के अंदर सब कुछ पाया जाता है। You don't need all these different items because that smartphone has everything. अब तो घड़ी भी हमारे हाथों में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे फोन में घड़ी है, और घड़ी भी है तो स्मार्ट वॉच है। आप देखिए ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है, आज कितने कदम चले हैं, कितनी सांस ली, सब कुछ इसमें आ रहा है, क्योंकि चीजें बदल गई हैं। बताऊं आपको, our God whom we serve is a smart God. You don't need all these small gods. ये आपको छोटे वाले GOD gods नहीं चाहिए हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा सब में सब कुछ है। ये बाइबल बात करती है उस त्रिएक परमेश्वर की जो हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। और आज अब्राहम को स्वर्ग का परमेश्वर बता रहा है और अब्राहम को याद दिला रहा है, अब्राहम तू अपने बाप दादा के घरों में, तू अपने पूर्वजों में, अपने देश में फर्क देवी देवताओं को पूजा करता था, एंड यू लिव्ड बाय दोस गॉड्स, बट आई एम ऑल इन ऑल। मैं तेरा एल शदाय परमेश्वर हूं। मैं तेरे लिए तेरा बाप, मैं तेरे लिए तेरी सुरक्षा, मैं तेरे लिए तेरी पहचान, मैं तेरे लिए तेरा नाम, और मैं ही तेरे लिए तेरी माँ, तेरी जरूरत, तेरा प्यार। The warmth that I receive from my mother's breasts, I have it all because God is everything that I need. मिस्रियों के परख देवता हुआ करते थे। उनके लिए हर जगह दवाई के लिए, चंगाई के लिए, औलाद के लिए, खेती के लिए फर्क देवता बना रखे थे। और बहुत सी बार इन व्यवस्था के मानने वालों के पास भी ये लालच होती थी कि हम भी देवता बना लें, हम भी ये ईश्वर रख लें, हमारी मदद करें। पर गॉड वॉज वेरी पर्टिकुलर, और उसने व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय के 4 पद में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट कहा। उसने कहा, हे इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर यहोवा एक ही है। There is no other God. O Israel, hear. Lord God is one. यहोवा एक ही परमेश्वर है और उसके साथ कोई और नहीं। और फिर 5वां पद में उसने आगे दी और कहा, अपने सारे मन, अपने सारी जीव और अपनी सारी शक्ति से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रख। क्या बता रहा था वो? अगर तू अपने परमेश्वर यहोवा की मानेगा तो उससे प्रेम रखेगा, और यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखेगा तो उसकी मानेगा। If you love God, you will obey him, and if you obey God, you will love him. इसे यहूदी लोग कहा करते थे शीमा प्रेयर। Jewish people still pray this prayer regularly. जब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं या घर में अंदर आते हैं तो उनके अलंग पर, उनके घर की चौखट पर ये शीमा प्रार्थना कागज में लिखकर चिपकाई जाती है, रख दी जाती है, मोड़कर ताबीज बनाकर वहां ठोक दी जाती है। एंड एवरी टाइम a Jewish man would walk out of the house or would walk in, वो उस ताबीज पर हाथ रख के कहते हैं, हे इज़राइल सुन, यहोवा परमेश्वर एक ही है। अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति से उससे प्रेम रख। और उससे चूमकर बाहर जाते हैं, और जब घर में आते हैं कम से कम 4 बार, 5 बार, 8 बार ये दिन भर में प्रार्थना जरूर एक यहूदी करता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि इजरायलियों के दिल में ये बात ठहरा दी जाए, वो परमेश्वर एक ही है। जब उसने मूसा को 10 आज्ञाएं दी तो उसने कहा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया, मुझे छोड़ किसी और की उपासना ना करना। दूसरी आज्ञा, अपने लिए कोई मूरत खुद कर ना बनाना, ना किसी आकाश के परिंदे की, ना किसी चौपाए की, ना किसी जलचर की, ना किसी फरिश्ते की। नो, यू शुड नॉट वर्शिप anybody else because I
एम योर गॉड, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं धन्यवाद करता हूं आज स्वर्ग का परमेश्वर अब्राहम को ये याद दिला रहा था, अब्राहम तेरी हर जरूरत के लिए, जब तू मुसीबत से गुजर रहा है, जब तू संकट में है, अंधेरे में है, मैं तेरी सुरक्षा हूं। जब तू अकेला है, तन्हा है, मैं तेरा साथी हूं। जब तू भूखा है, जब तू प्यासा है, मैं तेरे लिए जीवन की रोटी और मैं तेरे लिए जिंदगी का पानी हूं। जब तू बीमार है, मैं तेरी चंगाई हूं। जब तू निराश है, मैं तेरा बल हूं। जब तू दुखी है, मैं तेरा आनंद हूं और मैं ही तेरे लिए प्रतिज्ञा का पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। I want to tell you and I want to tell you loudly, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करने की सामर्थ रखता है। दाऊद जब गीत गा रहा था तो अपने भजन लिखने लगा, भजन 138 और उसके आखिरी पद में, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो यहोवा सामर्थी है, योग्य है। He is able to meet all our needs and all our prayer requests. ऐसी कोई चीज नहीं जो कहा जाए उसके बस के बाहर है। नहीं, खुदा ये नहीं कर सकता है, ये तो बहुत मुश्किल है, इसके लिए आपको उस व्यक्ति की, इसके लिए आपको उस शक्ति की, या इसके लिए आपको उस स्वर्गदूत की। जी नहीं, वो परमेश्वर हमारे लिए सब में सब कुछ कर सकता है। जिसे बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे। अगर तुम बीमार हो, वो तुम्हारे लिए यहोवा राफा है। अगर तुम अपने आप को निराश दुखी पा रहे हो, तो वो तुम्हारा आनंद और तुम्हारा बल बन जाता है। हमारी हर परिस्थिति में हमारा खुदा हमारे लिए तैयार है। कितना खूबसूरत नाम परमेश्वर ने अब्राम को बताया है, मैं तुम्हारा एल शदाय परमेश्वर हूं। और उसके बाद परमेश्वर अब्राहम से वायदा करता और कहता है मैं उसे पूरा करूंगा। एंड इन द थर्ड वर्स, इस 17वें अध्याय के 3 पद में परमेश्वर अब्राहम से कहता है, मैंने तुझसे वायदा किया था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब मैं तेरा नाम जो अब्राम है उससे बदलकर इब्राहिम रखता हूं। अब्राहम का मतलब होता था पिता, but I want to name you Abraham। इसका मतलब है जातियों का मूल पिता। मैं धन्यवाद करता हूं, स्वर्ग का पिता तुम्हें आशीष देना चाहता है, तुम्हें बरकत देना चाहता है, तुम्हें बढ़ाना चाहता है, तुम्हारी सीमाओं को बढ़ाना चाहता है। पर हमारे लिए जरूरी है कि हम उस खुदा पर भरोसा करके, हम उस खुदा पर विश्वास करके, इत्तेकाद करके आगे बढ़ सके। दाऊद अपने आप को अकेला पाता है, निराश पाता है। तब लिखा हुआ है भजन 68 में, मैं अनाथों का परमेश्वर और विधवाओं का न्यायी हूं। आई एम ऑल दैट यू नीड व्हेन यू फील यू आर लोनली। जब तुम्हें लगता है तुम अनाथ हो, मैं तुम्हारा बाप बनने को तैयार हूं। जब तुझे लग रहा है तू विधवा है, कोई तेरा सहारा नहीं, कोई तेरा मददगार नहीं, मैं तेरा पति बनने को तैयार हूं। मैं तुझे हेप्सिबा और ब्यूला कहता हूं, बिकॉज आई लव यू। आर गॉड, आर एल शदाय, हमारा परमेश्वर जो हमारे लिए सब कुछ बनने को तैयार है, हमारी हर जरूरत में, हमारी हर आवश्यकता में, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मुझे नहीं मालूम आप किसके लिए परेशान हैं। डॉक्टर के लिए परेशान है, वो बीमारी में तुम्हारी शिफा बन जाएगा। आपको साथी चाहिए है, वो तुम्हारा हमदर्द बन जाएगा। अंधेरे में तुम्हारी रोशनी होगा, वो तुम्हारा मददगार, तुम्हारा कंपेनियन होगा। आज जब मैं और आप खुदा के कलाम के चौगिर्द हैं, इस शब्द को अपनी जिंदगी में, अपने घर की दीवारों पर लिख दीजिए, एल शदाय, यहोवा मेरे लिए मेरा पिता और यहोवा मेरे लिए मेरी माँ और मेरे लिए सब कुछ पूरा करने वाला है। हमारे देश में गीत गाया जाता है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। उस सेनाओं के यहोवा, उस खुदाए कादिर से बढ़कर कौन है जो इस कविता में, जो इस कहानी में, जो इस रोल में खरा उतर सके। ही इज आवर फादर and he is our mother and all that we need we find in him। हम उसमें पाते हैं, उसमें सुरक्षित रहते हैं। और ये शीमा प्रार्थना हमारी जिंदगी की एक महत्वपूर्ण प्रार्थना बन जाए। हर दिन कह सके, प्रभु धन्यवाद, तू मेरे लिए सब कुछ पूरा करने की सामर्थ रखता है। धन्यवाद प्रभु, तू मेरा मददगार है, तू मेरा सहारा है। और प्रभु हम तुझ में होकर सब कुछ पाते हैं। जब इजरायली लोग ये सफर कर रहे थे जो मिस्र से कनान का था, दे वर वॉकिंग थ्रू द विल्डरनेस। ये एक जंगल का सफर था, कठिन सफर था। और यूं लिखा हुआ है, एक पड़ाव पर आ करके आसमान का खुदा इजरायलियों से नाराज हो गया।
नाराज होने का कारण यह था क्योंकि ये कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, बात बात में गुस्सा हो जाते थे और तो और पत्थर उठा के तैयार थे मूसा को मारने के लिए। तो एक दिन आसमानी खुदा ने मूसा से कहा, मूसा मैं अब तुम्हारे साथ आगे नहीं जाऊंगा, आई कैन नॉट गो, आई डोंट वांट टू गो। कहने लगा मैं तुम्हारे आगे फरिश्ते को भेज दूंगा जो तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारी अगुवाई करेगा और तुम्हें कनान तक पहुंचा देगा। अगर मैं होता मैं कहता ठीक है प्रभु धन्यवाद, बहुत बहुत वेरी गुड, हाँ एंजल हमारी हेल्प करे, दैट इज ग्रेट। पर आपको मालूम मूसा ने क्या कहा? मूसा ने कहा, खुदावंद अगर तू हमारे साथ ना चले तो हमें यहां से एक कदम भी आगे ना ले जाना। निर्गमन उसके 33वें अध्याय के दूसरे पद में ही मेक्स इट वेरी क्लियर टू गॉड दैट इफ वी वांट टू गो टू कैनान वी वांट टू गो विथ यू। हमारे लिए कनान जरूरी नहीं, हमारे लिए खुदावंद तू जरूरी है। खुदावंद की हुजूरी, खुदावंद की मामूरी, खुदावंद का प्यार, खुदावंद की रहनुमाई हमारे लिए जरूरी है। मैं नहीं जाऊंगा किसी फरिश्ते के साथ। आई विल नॉट डिपेंड एंड आई विल नॉट ट्रस्ट द एंजल्स एंड आई विल नॉट ट्रस्ट एनीबडी एल्स। The one I can trust is you and you alone। और मेरी दुआ यह है, खुदा करे कि हम में से हर एक जन जो आज इस कलाम को सुन रहा है, इस शब्द को सुन रहा है, खुदा के इस नाम को सुन रहा है, एल शदाए, वो भरोसा कर सके और कह सके प्रभु तू ही मेरे लिए मेरी हर जरूरत में मेरा मददगार है, संकट में अति सेहत से मिलने वाला सहायक है। और मैं किसी और चीज पर भरोसा, किसी और चीज पर प्रभु विश्वास नहीं करना चाहता, पर चाहता हूं मेरा भरोसा खुदावंद खुदा पर और उसके कलाम पर और उसके नाम पर हो। और मुझे मालूम है मेरे लिए सब कुछ वही पूरा करेगा। पतरस ने कहा तुझे छोड़कर कहां जाएं? ढेर सारे लोग छोड़ के चले गए थे, तो यीशु मसीह ने कहा तुम भी जाना मांगते हो तो चले जाओ। The Spirit of God from within Peter said these words, तुझे छोड़कर कहां जाए? जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। इस संसार में रुपया, पैसा, नौकरी, घर, मकान सब कुछ है, पर खुदावन हम दाऊद की तरह कहना चाहते हैं मेरी भलाई तेरे सिवाय और कहीं नहीं है। बड़ी सफाई से भजन 16 और उसके पहले पद और दूसरे पद में दाऊद खुदा के पास आकर अपने घुटने टिकाकर अपने हाथ फैला के कह रहा है, आई हैव कम टू दिस रियलाइजेशन, अपार्ट फ्रॉम यू ओ लॉर्ड I have no goodness, there is nowhere where I can find favor, it is you and you alone। आज मेरी दुआ यह है, आप परेशान हैं, मदद ढूंढ रहे हैं, सहारा ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, वकील ढूंढ रहे हैं, आज कहो प्रभु हम चाहते हैं तू मेरे लिए मेरा एल शदाए बन जा। वकील को पैसे चाहिए हैं, डॉक्टर को अपनी फीस चाहिए है, पर आसमान खुदा सिर्फ तुम्हें चाहता है, तुम्हारा प्यार चाहता है। अगर तुम उस पर भरोसा करोगे, उस पर इत्तेकाद करोगे, उस पर पूरी तौर से अपना भरोसा टिका के रखोगे, तो अब्राहम का एल शदाए खुदा तुम्हारा खुदा बन जाएगा और जिंदगी के हर दिन में तुम उस खुदा की सामर्थ और उस खुदा की मेहरबानी को अपने ऊपर अनुभव करने पाओगे। आई वांट टू प्रे विथ यू एंड आई वांट टू प्रे फॉर यू। अगर आप चाहते हैं वो खुदा आपकी जरूरत को, अगर आप चाहते हैं वो खुदा आपकी परिस्थितियों में अपने आप को साबित करे, तो उससे कहो जिंदा खुदावन अल शदाए खुदावन हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप रहे हैं और हमें मालूम है हमारी हर जरूरत तुझ में पूरी होती है। तेरा प्यार है महान और तेरा प्यार मेरे लिए सारा जहान है। एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू लिव इन यू। प्रभु तू हमारी मदद कर। जिंदा खुदावन आज तेरा कलाम किसी के दिल में गाड़ी हुई कील के समान हो जाए। अपनी हर परिस्थिति, अपनी हर जरूरत और अपनी हर आवश्यकता में जो नाम हमारे मुंह पर सबसे पहले हो वो प्रभु तेरा नाम हो। खुदावंद यीशु मसीह सबसे पहले हम तुझे पुकारे, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं तू ही हमारा एल शदाए खुदा है। हमारी हर जरूरत, हमारी हर आवश्यकता, हमारे हर कठिन पल में खुदावन तू संकट में अति सेहत से मिलने वाला सहायक है। मुझे जरूरत नहीं कि शिक्षा के लिए, मुझे जरूरत नहीं ज्ञान के लिए, मुझे जरूरत नहीं सेहत के लिए या किसी और चीज के लिए मैं किसी और ईश्वर के पास जाऊं। प्रभु हम तो तेरे ही पास आए हैं, क्योंकि जीवन की बातें तेरे ही पास है। मैं विश्वास करता हूं आज जब मैं और आप खुदा के कलाम के सामने अपने आप को दीन कर रहे हैं, द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज होवरिंग ओवर अस एंड ही वांट्स टू वर्क अ मिरेकल इन योर लाइफ। प्रभु आज हम पर दया कीजिए, अपने अनुग्रह से हमें घेर लीजिए और हमारे जीवनों पर तेरी मोहर बनी रहे। हमें सिखा
कि हम तेरी उपस्थिति में चलें और तेरे बड़े फजल से सिद्ध होते जाएं। हम पर दया कीजिए खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ आज ज्वाइन इन करने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ खुदा का कलाम और खुदावन का ये नाम अल शदाय हम में से हर एक के लिए हिम्मत, बरकत और ईमान का कारण हो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी समय, और मैं विश्वास करता हूं एज वी टॉक अबाउट द फेथ टुमारो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो फरिश्ते ने सारा से पूछा और अब्राहम से पूछा, कल आपसे पूछेंगे, सारा क्यों हंसी? डू नॉट मिस, प्लीज जॉइन अस एंड शेयर दिस गॉडकास्ट विद समबडी। शायद आपके द्वारा किसी का विश्वास बढ़ सके और कोई उस एल शदाय खुदा को अपने करीब पाए। खुदा हाफिज।